पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस नए सवेरे के लिए, इस नए दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु कई बार हमारे जीवन में आकर हमें चंगाई प्रदान करता है, लेकिन क्या हम उसकी चंगाई को अपने जीवन में महसूस करते हैं? आइए हम उन तमाम रोगियों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, जो हमारे घर में बीमार हैं, जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उन भाई बहनों को हम प्रभु की इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। कुशन मौन रूप से उनका नाम लेते हुए, इस पवित्र वेदी पर उनको चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप उनका स्पर्श करें, आप उनके दुख को हर लीजिए, आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में इस पवित्र मिस्सा बलिदान को उन तमाम भाई बहनों को अर्पित करते हुए प्रभु को चढ़ाएं कि प्रभु उन्हें छू ले, प्रभु उनका स्पर्श करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने तारे के माध्यम से संसार के मुक्तिदाता के देह धारण का शुभ संदेश पाया। यह रहस्य हमारे मन पर अंकित रहे और अधिकाधिक प्रकट होता जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5 से 13 तक। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्य का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग
सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ जिससे तुम ये जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ दृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान और नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और आप लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। किसी नगर में यीशु के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यीशु की ख्याति बढ़ती जा रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने के लिए और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, परंतु वह अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पहले पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु के विषय में कहा गया है। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इनके विषय में साक्ष्य देती है क्योंकि आत्मा सच्चाई है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इन तीन बातों का साक्ष्य प्रभु यीशु के जीवन में पाते हैं। आत्मा, जल और रक्त, ये तीनों एक ही बात है जो प्रभु यीशु स्वयं अपने जीवन के माध्यम से हम सभी को इसका प्रमाण देते हैं। प्रभु के जीवन में उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रेरणा के माध्यम से प्रभु के कार्यों को, ईश्वरीय कार्य को उन्होंने किया। और जब मरियम गर्भवती होती है तो वह भी पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। और प्रभु के जीवन को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु के जीवन के अंदर भी हम यही पाते हैं कि लोग उनके पास आते थे, लोग उनके पास चंगाई के लिए आते थे। और प्रभु उस चंगाई को कैसे देते थे? प्रभु सर्वप्रथम अपने आप को उस आत्मा से जोड़ते थे, एकांत में प्रार्थना करके अपने आप को उस ईश्वर के साथ में जोड़ते हुए, उसके साथ रहते हुए, जब जाके वो दूसरों को चंगाई देते थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि एक कोढ़ी प्रभु के पास आता है और प्रभु उसका स्पर्श करते हैं और वह कोढ़ी शुद्ध हो जाता है और वह चंगाई प्राप्त करता है।
कई बार हम हमारे जीवन में भी पाते हैं कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु से लीन हो जाते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में उतारते हैं, ईश्वर के अंदर जब हम मग्न हो जाते हैं, तो हमारे जीवन के माध्यम से ईश्वर कार्य करता है। हमें नहीं मालूम रहता है कि हमने किसी के लिए प्रार्थना करी थी और वह चंगा हो गया है। प्रभु से जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने प्रभु से किसी और के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन में चंगाई लाता है, प्रभु उनके जीवन में एक नयापन लाता है। और यह प्रभु का कार्य है। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, जब हम प्रभु को अपनाते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर कार्यशील रहता है, प्रभु हमारे अंदर विद्यमान रहता है। और यह कब होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम एकांत में ईश्वर के साथ में अपने संबंध को बढ़ाते हैं। ना केवल रटी रटाई प्रार्थना है, बल्कि जब हम प्रभु से बातचीत करते हैं, एक अपनापन जो होता है। और यही एक परिवार के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपने अपने परिवार में सबके घर पे ऑल्टर है। जब भी आप घर के बाहर जाएं या घर में रहें, जब भी हो सके तो 2 मिनट या 1 मिनट हम खड़े होकर हमारे ऑल्टर के सामने प्रार्थना करें, सिर्फ एक एकांत में प्रभु के साथ में कि प्रभु तू मेरी रक्षा कर। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से चंगाई मांगे कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें अपना स्पर्श प्रदान करे, जिससे कि हम प्रभु के रास्ते पर चलते हुए दूसरों को प्रभु की बातों में आगे बढ़ाएं एवं प्रभु की चंगाई दूसरों को दे सकें। कुछ मौन रूप से हम हमारे सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, हमारे लिए जीवन की कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, हूँ दाखलता की, मुझे करो स्वीकार, हूँ दाखलता की, मुझे करो स्वीकार। तेरी ही सृष्टि है हम सब, तेरी ही सृष्टि है हम सब, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे इस स्वर्गीय संस्कार द्वारा प्राप्त भी करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमागान करते हैं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ,
धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
ईश्वर का प्रेम हम लोगों के बीच इससे प्रकट हुआ है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि हम इसे ग्रहण करके तेरे वरदानों के योग्य बन जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।